एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एरो सीजन 2 की कहानी। क्योंकि एरो सीजन 1 की कहानी ना ऑलरेडी हमारे चैनल देसी बुक पर मौजूद है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है ना, तो आज के एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले ना आप सीजन 1 की कहानी जरूर देख लें, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टर्म हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपने सीजन 1 की स्टोरी को नहीं देखी होगी। खैर, अब इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एरो सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसकी शुरुआत हमारे ओलिवर से होती है, जो कि स्टार सिटी से ग्लैड इलाके में हुए तबाही से अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी के मरने के बाद वापस लियान्यू आइलैंड पे लौट आया है, जिससे कि यहाँ आए करीब अब महीना गुजर गए हैं। अब चूंकि स्टार सिटी को एरो की ज़रूरत थी, ओलिवर के दोस्त यानी कि फेलिसिटी और जॉन डीगल इसे लेने लियान्यू आते हैं, जिस पर पहले तो ओलिवर साफ साफ मना कर देता है। पर जब डीगल और फेलिसिटी यहाँ ओलिवर को बताते हैं कि ग्लेड के लोग ओलिवर के फैमिली के पीछे पड़े हैं इन्हें मारने के लिए, क्योंकि इनकी माँ मोयरा भी ग्लेड में हुए अर्थक्वेक की जिम्मेदार थी और वही इसके क्वीन कॉन्सोलिडेटेड यानी कि इसके कंपनी को इजाबेल नाम की एक लड़की टेक ओवर यानी कि हड़पने के फिराक में है। जिसे सुन ओलिवर स्टार सिटी लौटकर चीज़ों को समेटने के लिए अब तैयार हो जाता है। पर यहाँ पर ओलिवर वापस एरो वाले अवतार में अभी फिलहाल आने से मना कर देता है। जहाँ ओलिवर अब स्टार सिटी लौटते ही सबसे पहले अपने ऑफिस और अपने क्लब जो कि इसने थिया को सौंप दी थी, वहाँ पर अपनी बहन थिया से मिलने जाता है। थिया जो कि फिलहाल रॉय हैपर को डेट कर रही है। वहीं अब आगे हमें कुछ ग्लेड के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने घर और अपनों को खो देने से पूरी तरीके से बौखलाए पड़े हैं और इनका मकसद अब उन सभी को ख़त्म कर देना है जो कि अंडरटेकर यानी कि उस भूकंप वाले कांड में शामिल थे, या जो उनकी मदद कर उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। अब चूँकि ओलिवर स्टार सिटी का सबसे अमीर बिजनेसमैन था, इसके सिटी में वापस लौटते ही हर तरफ हलचल मच जाती है। मीडिया वाले अपनी न्यूज़ में ओलिवर को लेने को बेताब थे। अब इन चीज़ों को देखकर इन ग्लेड के आतंकवादियों को और गुस्सा आ जाता है, ये सोचकर कि जिस फैमिली की वजह से हमारा ग्लेड उजड़ गया, लोग अभी भी उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। जिसके बाद ये लोग सबसे पहले तो ओलिवर को जान से मारने का मन बना लेते हैं। और फिर जब ओलिवर अपने कंपनी में इजाबेल के साथ मीटिंग में होता है, ये आतंकवादी यहाँ हमला करना शुरू कर देते हैं। तब जॉन डीगल जो कि ओलिवर के दोस्त के साथ साथ इसका बॉडीगार्ड भी है, वो इस हॉल से सभी को बाहर निकालते हुए अकेले ही इन आतंकवादियों को संभाल कर यहाँ से भगा देता है। जिसकी छानबीन के लिए कुछ देर बाद जब यहाँ पर क्वेंटिन लेंस आता है, तब ओलिवर यहाँ से निकलकर अपनी मॉम मोयरा से मिलने जेल में जाता है। क्योंकि मोयरा ने अपने गुनाह पूरे मीडिया के सामने कबूल ली थी, ओलिवर अपनी मॉम को उनकी गलती के लिए माफ़ कर कर इनसे अच्छी तरीके से बातें कर ये डिस्कस करके ये आइडिया ले रहा होता है कि आखिर इनके कंपनी यानी कि क्वीन कॉन्सोलिडेटेड को आखिर इजाबेल से कैसे बचाया जाए। जिसके लिए मोयरा यहाँ पर ओलिवर को इसके सौतेले पिता यानी कि वॉल्टर से मिलने बोलती है। वहीं इधर जब रात के वक्त थिया अपने क्लब में होती है, यहाँ पर वही आतंकवादी आ जाते हैं और सभी को धमकाते हुए ओलिवर का पता पूछने लगते हैं, क्योंकि ये क्लब ओलिवर का ही था। जिसे सुनकर जब कोई शख्स यहाँ पर जवाब नहीं देता है, ये लोग गुस्से में एक एक करके लोगों को बारी बारी करके जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। अब ये देख रोय से रहा नहीं जाता और वो इन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करता है। तब रोय को पीछे से रोकने के क्रम में इन आतंकवादियों की नज़र ओलिवर की बहन यानी कि थिया पर पड़ जाती है, जो ओलिवर के बदले अब थिया को ही पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसकी खबर जैसे ही ओलिवर को मिलती है, ये बौखला जाता है और फिर अपनी बहन थिया के खातिर वापस से एरो बनने का फैसला लेकर जैसे ही अपने पुराने वाले ठिकाने जहाँ की अपने एरो वाली सारी ज़रूरत की चीज़ें रखा करता था, वहाँ जाने पर ओलिवर देखता है डीगल और फेलिसिटी ने मिलकर इस जगह की हुलिया ही बदल दी है। एरो के हर चीज़ को अपग्रेड कर दिया है, यहाँ तक कि फेलिसिटी ने एरो के तीर और सूट को भी अपग्रेड कर दिया था। ये सोच कर के स्टार सिटी में हो रहे दंगे से बुरे लोगों का खात्मा सिर्फ और सिर्फ एरो ही कर सकता है। भले ही अब फिलहाल लोगों के लिए एरो एक नकाब पोशी है, पर बहुत ही जल्द ये स्टार सिटी का रखवाला के नाम से जाना जाएगा। जिसे देखकर यहाँ पर ओलिवर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद अब एरो टीम थिया को ढूंढने लग जाती है। तब सबसे पहले तो हमारी IT क्वीन यानी कि फेलिसिटी सैटेलाइट और अपने आसपास के गुंडों के फ़ोन कॉल्स को हैक करके आखिरकार थिया का एड्रेस निकाल ही लेती है और फिर एरो को दे देती है। जहाँ एरो पहुँचते बड़े आसानी से थिया को छुड़ाकर उन गुंडों की खूब धुलाई करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने सीजन 1 देखा होगा ना, तो आपको पता ही होगा लियान्यू आइलैंड पर 5 साल तक एरो ने खूब कड़ी मेहनत की थी और अच्छी खासी लड़ाई की सारी टेक्निक्स को सीख ली थी।
अब यहाँ पर अच्छे से इन गुंडों को धोने के बाद हमारा एरो पहली बार इनकी जान लेने के बजाय इन सभी को बांधकर पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि अपने दोस्त टोनी को खो देने के बाद ओलिवर ने खुद से ये वादा किया था कि ये अब से किसी की जान नहीं लेगा, गुनहगारों को पुलिस के हवाले कर देगा, जैसा कि इसने अभी किया। जिसके बाद अब ओलिवर अपने मन को शांत कर टॉमी की कब्र के पास जाकर उसे याद कर रहा होता है। तभी पीछे से टॉमी की गर्लफ्रेंड यानी कि लॉरेल आ जाती है। अब चूंकि ये ओलिवर की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पहले तो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं, पर यहाँ पर फिर कुछ देर बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ लॉरेल को चूंकि सीजन 1 में ये गलतफहमी हो गई थी कि टॉमी के मरने में उस हुडी वाले लड़के यानी कि एरो का हाथ है, ये यहाँ पर ओलिवर को बताती है कि किसी भी हाल में ये अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को जान से मारने वाले उस हुडी लड़के को सजा दिलाकर ही रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, लॉरेल को ये बात मालूम नहीं थी कि दरअसल ओलिवर ही वो हुडी बॉय है। वहीं अब आगे टॉमी की कब्र के बाद ओलिवर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर इजाबेल क्वीन कंसोलिडेटेड को पूरी तरीके से जब ओवरटेक कर ऑफिशियली इसकी मालकिन बनने ही वाली होती है 50% से ज़्यादा शेयर्स को खरीद कर, तब यहाँ पर एन वक्त पर आकर वॉल्टर अपने नाम के शेयर को ओलिवर के नाम कर देता है, जिससे कि ओलिवर वापस से ज़्यादा शेयर के साथ ओलिवर कंसोलिडेटेड का ऑनर बन जाता है। तब इजाबेल यहाँ से चिड़चिड़ाते हुए खाली हाथ अपने वकील के साथ लौट जाती है। और इसी के साथ अब हम व्यूअर्स को सीजन 1 की तरह ही ना सीजन 2 में भी ओलिवर के लियान यू पर बिताए हुए पलों को दिखाया जाता है, जब स्लेड और शैडो के साथ ओलिवर लियान यू पर सर्वाइव करने के तरीके को सीख रहा होता है। तभी इन्हें अपने द्वारा लगाए एक गैजेट से पता चलता है कि इस आइलैंड पर ये अकेले नहीं है, बल्कि और भी लोग हैं। और वो लोग कौन है ये चेक करने के लिए शैडो जब अकेले ही चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ पर स्लेड और ओलिवर को शैडो की चीखने की आवाज़ें आती है, जिसे फॉलो करके जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं, ये देखते हैं कुछ लोग शैडो को बांधकर इससे किसी ग्रेव का पता पूछ रहे होते हैं, और साथ ही ये लोग शैडो को टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। अब ये देख ओलिवर से रहा नहीं जाता, तब ये स्लेड के मना करने के बावजूद भी शैडो को बचाने के लिए आगे बढ़कर इन आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। तब दूसरी तरफ से हमें समुद्र में कुछ जहाज़ों को दिखाया जाता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में जब रोय ग्लेड के सर्कल पर घूम रहा होता है, ये देखता है कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं, जिससे जब रोय बचाने के लिए आगे बढ़ता है, ये गुंडे रोय पर ही भारी पड़ने लगते हैं। तभी अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नकाबपोशी सुनहरे बालों वाली लड़की की, जो आधे इन गुंडों को पीट कर वापस से चली जाती है। अब ये आखिर कौन है फ्रेंड्स, हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। तब तक आप हमारे साथ यही बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।